तो आईसीएससी 9th क्लास वालों, पढ़ाई हो गई है शुरू, पहला चैप्टर शुरू हो चुका है। अपने दोस्तों को बता दीजिए, और अब तक जितने भी वीडियो डाले हैं वो कैसे लगे आपको, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग पहला चैप्टर शुरू किए हैं, रेशनल और इर्रेशनल नंबर। रेशनल और इर्रेशनल नंबर में रेशनल नंबर बताने के बाद और इर्रेशनल नंबर बताने के बाद हमने क्या आपको बताया था कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों इर्रेशनल नंबर है? क्योंकि जब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो 1.414 एंड सो ऑन ऐसे आगे आते जाता है, इसलिए √2 एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, आपको एक राज की बात बताते हैं। पाई पाई जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 22/7, पाई जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 22/7, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। 22/7 एक रेशनल नंबर है। देखिए, झटका वाली बात हो गई ना। पाई जो है, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 22/7, जरूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। पाई एक इर्रेशनल नंबर है और 22/7 एक रेशनल नंबर है। क्यों? 22 में 22 क्या है? इंटीजर। 7 क्या है? इंटीजर। ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये फिट बैठता है रेशनल नंबर के डेफिनीशन पे। इसलिए 22/7 एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन पाई की वैल्यू 3.142 पता नहीं क्या क्या आगे बढ़ती चली जाती है। 50 टर्म, 60 टर्म, 70 टर्म, 80 टर्म, ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। बस हमारे कंफर्ट के लिए, हमारी सुविधा के लिए साइंटिस्ट लोगों ने, मैथमेटिशियन लोगों ने हमें ये इजाज़त दी है कि हम पाई की जगह, अब इतना बड़ा वैल्यू कैसे रखेंगे, तो पाई की जगह हम लोग 22/7 रख देते हैं। क्योंकि 22/7, 22 को 7 से डिवाइड करने पर लगभग उतना ही वैल्यू आता है, लगभग अप्रॉक्स में, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स में उतनी ही वैल्यू आती है जितनी पाई की है। 3.14 के लगभग में आ जाती है। इसलिए हमें ये इजाज़त मिला है कि हम पाई की जगह 22/7 रख सकते हैं। लेकिन पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट होती ही नहीं है। ये एक नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ना ख़त्म होने वाला ये एक नंबर है। इसलिए हम लोग पाई को रखते हैं इर्रेशनल की कैटेगरी में और 22/7 को रखते हैं रेशनल की कैटेगरी में। तो ये बात आपको बताए। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि हाउ विल वी प्रूव दैट √2, √5, √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आइए स्टार्ट किया जाए। ये प्रूव करने के लिए कि √2, √5 जैसे नंबर्स इर्रेशनल होते हैं, हमें 2 थियरम की ज़रूरत पड़ेगी। तो थियरम नंबर 1 और थियरम नंबर 2, ये 2 थियरम हैं जिनकी मदद से हम लोग प्रूव करेंगे। तो थियरम 1 पढ़ लीजिए। इफ़ ए इज एनी नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब रेशनल नंबर होते हैं। तो इफ़ ए इज एनी नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर, रेशनल गलत बोल दिए हैं, एंड पी इज अ प्राइम नंबर, और पी एक प्राइम नंबर है, सच दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी एक प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। मतलब ए स्क्वायर
p जो कि एक प्राइम नंबर है उससे डिविजिबल है, देन p डिवाइड्स a। अगर a स्क्वायर किसी प्राइम नंबर p से डिविजिबल है, मान लीजिए प्राइम नंबर 2 है, इससे a स्क्वायर डिविजिबल है, तो फिर a भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ये है पहला थियरम। और दूसरा थियरम ये है कि इफ a एंड b आर एनी नेचुरल नंबर, a और b दो नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 में से हैं, एंड सो ऑन, और p एक प्राइम नंबर ऐसा है कि p डिवाइड्स ए बी, देन p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b और p डिवाइड्स बोथ। अगर आप दो ऐसे नंबर लेते हैं a और b जो नेचुरल नंबर हैं, जैसे आपने ले लिया 5 और 8, और एक नंबर चूज कर लिया आपने प्राइम नंबर, जैसे मान लीजिए आपने चूज कर लिया 2, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है 40, ये अगर इस प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो इन दोनों नंबर में से कोई ना कोई इस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। या तो सिर्फ 5 होगा, या तो सिर्फ 8 होगा, और या तो दोनों होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो ऐसे नेचुरल नंबर चूज करते हैं और एक प्राइम नंबर चूज कर लेते हैं, ये भी प्राइम है एक जो हम लिए हैं, लेकिन मान लीजिए आप प्राइम नंबर चूज करते हैं 2, तो 2 से कम दोनों में एक तो डिविजिबल होना चाहिए ना। अब मान लीजिए 2 से 5 भी नहीं डिविजिबल है और 2 से 7 भी नहीं डिविजिबल है, तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा नंबर मिलेगा क्या जो 2 से डिविजिबल हो? जब 5 और 7 दोनों 2 से डिविजिबल है ही नहीं, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर ऐसा होगा कि 2 से डिविजिबल होने लगेगा? नहीं। यानी यही बात यहाँ पर कही गई है कि अगर अब मान लीजिए आप नीचे 5 ले लेते हैं, तो 5 से ये डिविजिबल है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी 5 से डिविजिबल होगा। या मान लीजिए आप दोनों ऐसे नंबर चूज कर लेते हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, और वो प्राइम नंबर है 5। ऊपर वालों को प्राइम लेना जरूरी नहीं है, ऊपर तो कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, ऊपर वाले नंबर को प्राइम लेना नहीं जरूरी है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि वो नेचुरल नंबर हो, तो या तो ये दोनों के दोनों इस 5 से डिविजिबल होंगे, और या तो इनमें से कोई एक इस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि इनका प्रोडक्ट इस प्राइम नंबर से डिविजिबल हो। तो ये दो थियरम है। पहला थियरम ये है कि अगर ए स्क्वायर, किसी चीज़ का स्क्वायर डिवाइड हो जा रहा है एक प्राइम नंबर से, तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से जरूर डिविजिबल होगा। अब इन्हीं दो बातों का यूज करके, मेनली पहले बात का यूज करके, जो पहला थियरम है उसका यूज करके हम लोग प्रूव करते हैं कि √2, √5, √7 एक प्राइम नंबर है। अब देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले हम लोगों को लगाना है। क्वेश्चन लगाते लगाते प्रूव करना हम लोग सीखा जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 के ये पहले 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, √7 भी एक इरेशनल नंबर है, और थर्ड वाला √6 भी एक इरेशनल नंबर है। इन तीनों को इरेशनल प्रूव करना है। अगर आप एक प्रूव कर लेंगे तो उसी तरह से सब लग जाएंगे। तो √5 को एक इरेशनल नंबर अगर प्रूव करना है तो ये काम बिल्कुल उसी तरह से है, जैसे मान लीजिए आपको प्रूव करना है कि एक आदमी है जो कि डिसऑनेस्ट है, चोर है वो, तो आप पहले मान लिए कि वो ईमानदार है, ही इज हॉनेस्ट, तो वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। और फिर आपने ये प्रूव किया
कि आप जो माने थे वो बात गलत था। पहले आपने माना कि वो आदमी है जो कि ऑनेस्ट है, और बाद में आप, जबकि आपको प्रूव करना था कि वो डिसऑनेस्ट है, तो आपने पहले मान लिया कि वो ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है, और फिर बाद में आपने प्रूव किया कि आप जो माने थे वो बात गलत था, यानी वो ईमानदार नहीं है। तो इसका मतलब बेईमान है, इसका मतलब डिसऑनेस्ट है। यही तरीका हम अपनाते हैं जब हमें प्रूव करना रहता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं लेट कि √2 या √5, यहाँ पर √5 है, √5 इज रेशनल नंबर। हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि √2 रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये है कि बार बार हम √2 बोल दे रहे हैं, √5 को p/q के टर्म में लिख सकते हैं, जहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, और एंड p/q इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आपको प्रूव करना है कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उल्टा काम करेंगे। आप ये सपोज कर लेंगे कि √2 रेशनल है, और बाद में ये प्रूव करेंगे कि आपकी मानी गई बात गलत है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको p/q के टर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है। p और q दोनों इंटीजर हैं, ये लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। और p/q सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी ये को प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यही रेशनल नंबर का डेफिनीशन होता है, दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो अगर आप इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो √5, अब अगला काम क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है, q को इधर ट्रांसफ़र कर देना है, इक्वल टू p²। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देना, स्क्वायरिंग बोथ। इस रूट को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए आप दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो आपको मिलेगा 5q² इक्वल टू p²। अब सोचिए p² कैसे मिल रहा है। p² तब मिल रहा है जब किसी नंबर में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि p² इज डिविजिबल बाई 5। p² कब मिल रहा है, जब q² में, यानी किसी नंबर में, किसी चीज़ में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी p² डिविजिबल है 5 से। तो अब आप थियरम 1 क्या पढ़े हैं, अगर p² डिविजिबल है 5 से, किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, देन p विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। p भी, अगर किसी चीज़ का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ये लिख देंगे, डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ तक के काम में आपने क्या प्रूव किया कि p भी 5 से डिविजिबल है। तो ऐसा करिए, जब p 5 से डिविजिबल है तो p को आप सपोज कर लेंगे 5 का कोई मल्टीपल। तो सपोज कर लीजिए p इक्वल टू है 5m। अगर p 5 से डिविजिबल है तो p को आप सपोज कर सकते हैं 5 का कोई मल्टीपल। तो सपोज कर लीजिए p इक्वल टू 5m एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, और आप इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख देंगे। तो चलिए रखा जाए। तो देखिए, हमने इक्वेशन 1 में इन प्लेस ऑफ p 5m रख दिया। अब हमें मिलेगा 5q² इक्वल टू 25m²।
और ये 5 से 25 कट हो जाएगा तो बचेगा 5m²। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ q² कैसे मिल रहा है, जब किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तब q² मिल रहा है, यानी q² इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा, ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब क्या होगा देखिएगा, बहुत बड़ा धमाल यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले पेज नंबर 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखिए इस स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 और पेज नंबर 4 q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। q 5 से डिविजिबल है और p भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, अगर ये स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 से आप क्या कह सकते हैं कि p बाई क्यू p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब है p बाई क्यू इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब क्या हो गया, हमने ये सपोज किया था कि √5 रेशनल नंबर है, यानी वो p बाई क्यू के टर्म में लिखा जा सकता है। अब ये हुआ कि p बाई क्यू अगर रेशनल है √5 तो p बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, जबकि यहाँ तक आते आते पता चला सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही नहीं। इसका मतलब है कि हमारा मानना, आवर एग्जाम्पशन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत था। इसलिए √5 इज नॉट रेशनल। हमने सपोज किया था कि √5 रेशनल है, लेकिन √5 रेशनल नहीं है क्योंकि p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और इस तरह से ये प्रूव हो गया कि √5 अगर रेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इर्रेशनल। एक बार फिर आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। सपोज किया √5 रेशनल है, यानी √5 इक्वल टू p बाई क्यू, q इज नॉट इक्वल टू 0, p बाई क्यू इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, q को उधर ट्रांसफर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। p² कैसे मिल रहा है, जब किसी चीज़ में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी p² डिविजिबल है 5 से, यानी p भी डिविजिबल होगा 5 से। p को तब 5 का कोई मल्टीपल सपोज कर लेंगे, p को सपोज कर लिया गया 5m। अब यहाँ पर p की जगह रखना है 5m, रख दिए, उसका स्क्वायर 25m², 5 से 25 कैंसिल हुआ, 5 बचा। अब q² कैसे मिल रहा है, जब किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब q² डिविजिबल है 5 से, तो अकॉर्डिंग टू थियरम 1 q भी डिविजिबल होगा 5 से। स्टेटमेंट 1 था कि p 5 से डिविजिबल है, स्टेटमेंट q है कि स्टेटमेंट 2 है कि q भी 5 से डिविजिबल है, यानी कि p बाई क्यू अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यानी हमारी मानी गई बात गलत है, वी आर रॉन्ग। √5 रेशनल नहीं है, इसका मतलब √5 इर्रेशनल है। अब आपको क्या करना है, बड़ा चालाकी वाला काम करना है। अगर आपको अब ये प्रूव करना है कि √6, जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि √7 है, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है कि √7 भी इरेशनल है, तो जहाँ जहाँ ये हम 5 लिखे हैं ना, वहाँ वहाँ पे आप 7 बना दीजिए। जहाँ जहाँ हम 5 लिखे हैं वहाँ वहाँ आप 7 बना दीजिए। 7 7 7
7 7 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यहाँ पर हो जाएगा 7 7, बस एक आप तैयार कीजिए 49, यहाँ कट होके 7, यहाँ 7, यहाँ 7 और फिर यही लिख दीजिए। अगर आपको प्रूव करना है कि √6, तो आप जहाँ जहाँ 5 लिखा है ना वहाँ वहाँ 6 लिख दीजिए। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3, 4 वाला थोड़ा अलग है, हम बुक में देख रहे थे 4 वाला कौन है। तो जो जहाँ जहाँ 5 लिखे हैं वहाँ वहाँ आप 3 लिख दीजिए तो √3 प्रूव हो जाएगा। फिर वहाँ वहाँ √2 लिख दीजिए, मतलब 2 लिख दीजिए तो 2 वाला प्रूव हो जाएगा। यही पूरा बढ़िया से बार बार इसको देख के अगर आप तैयार कर लें तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आएगा। और हर 5 की जगह आप जो है 2 प्रिंट कर दीजिएगा तो √2 इरेशनल है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपके कोर्स में था 1.2 का 3 क्वेश्चन लग गया। अब 4th वाले क्वेश्चन से अगले क्लास में लगाया जाएगा, ठीक है।